A very good morning, students. I am your social studies teacher, दीपिका मैम। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 का जो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, हमारे क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो इक्वेटर लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उससे कितना डिस्टेंस है ये चीज मैटर करती है। और इस टॉपिक को हम पूरा कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, किस चीज को एल्टीट्यूड कहते हैं, उसको हम पहले पैराग्राफ रीड करेंगे फिर समझेंगे। हैव यू विजिटेड अ हिल स्टेशन? क्या आपने किसी हिल स्टेशन पर विजिट यानी कि आप घूमने गए हैं या कभी उस पर गए हैं। You know that it is cooler up in the hills than in the plains. तुम जानते हो कि जो हिल्स वाले एरिया है यानी कि जो हमारी हिल एरिया है वो कूलर होते हैं, ठंडे होते हैं बजाय कि प्लेन एरिया के। प्लेन एरिया और हिली एरिया में कौन सा एरिया ज्यादा ठंडा होगा, वो होगा हिल एरिया। Even these two places are at the same distance away from the equator. चाहे वो दोनों प्लेसेस, मान लीजिए कोई भी जगह है ए और बी। ए जो है वो हिल स्टेशन है यानी कि हिल एरिया है और बी जो है वो प्लेन एरिया है। और मानकर चलिए ये ए हिल स्टेशन, बी प्लेन एरिया। अब सपोज कीजिए कि दोनों ही एक ही जगह मतलब एक ही इक्वेटर से सेम डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी जो हमारा हिल एरिया है वो ठंडा होगा और प्लेन एरिया थोड़ा गर्म होगा। ऐसा क्यों, देखिए उसको आगे। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हायर मीन्स ऊंचाई पर ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे ठंड होती है। द पीक्स ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो माउंटेन्स की पीक होती है यानी कि जो माउंटेन की चोटी होती है, इस तरह से ये जो ऊपर ये पीक वाला एरिया है ये हमेशा स्नो से यानी बर्फ से ढका रहता है। द हायर अ प्लेस इज फ्रॉम सी लेवल द कूलर इज द क्लाइमेट। और जो जगह सी लेवल से जितनी ज्यादा ऊपर होगी वहां पर उतनी ज्यादा ठंड होती है। दैट इज वाई प्लेस सच एज शिमला, नैनीताल और ऊटी आर कूल इवन इन समर्स। जैसे कि यही रीजन है कि जो हमारे कुछ हिल स्टेशन है जैसे शिमला, नैनीताल और ऊटी, ये हिल स्टेशन है। यहाँ पर लोग समर्स में जब समर होती है दिल्ली में बहुत ज्यादा तो घूमने जाते हैं या फिर वैसे भी घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या होती है तब ठंड होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमारा क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से कितना डिस्टेंस है ये चीज भी मैटर करेगी। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है कि सी से यानी समुद्र से वो कितना डिस्टेंस पर है वो जगह। द प्लेसेस नियर द सी हैव moderate climate. These places experience cool sea breeze. जो सी के आसपास का एरिया है वहां की जगह पर जो क्लाइमेट है वो थोड़ा मॉडरेट होता है। जो उस जगह पर जो है अधिकतर सी ब्रीज यानी कि जो समुद्र से ठंडी हवाएं होकर आती है उनको कहते हैं सी ब्रीज। तो उनको जो है एक्सपीरियंस किया जाता है यानी कि उनको महसूस किया जाता है वहां पर। ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी डोंट एक्सपीरियंस सी ब्रीज। और वहीं पर सेम मतलब कि अगर कोई जगह सी से बहुत दूर है, जितनी ज्यादा दूर होगी वहां पर सी ब्रिज का एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा, वो हवाएं जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हैंस दे आर कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर। जिस वजह से जो है वो जगह क्या होती है, विंटर में ठंडी होती है और समर में गर्म होती है।
कौन सी जगह? जहां पर सी ब्रीज को फील नहीं किया जाता, यानी जो समुद्र से दूर होगी वहां पर क्या होगा, विंटर में ठंड ज्यादा होगी और समर में गर्मी होगी। लेकिन जो सी के पास का एरिया है, जैसे कि विद एग्जांपल समझिए मुंबई, जो मुंबई है वो समुद्र के किनारे है, तो वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या होता है, वो इक्वल सा होता है, थोड़ा ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। अब मान लीजिए दिल्ली, जो दिल्ली है वो क्या है, समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है और सर्दियों में सर्दी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो मुंबई है वो कहाँ पर लोकेटेड यानी स्थित है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे, यानी कि इंडिया के पश्चिमी तट पर। कोस्ट होता है तट। इट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर जो है मॉडरेट क्लाइमेट यानी कि इक्वल सा क्लाइमेट जो है वो पूरे साल एक्सपीरियंस किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, दिल्ली इज फार फ्रॉम द सी एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट। सेम वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, दिल्ली जो है वो बहुत दूर है सी से, इसलिए यहाँ पर जो बहुत ज्यादा ही हॉट और बहुत ठंडा जो है क्लाइमेट यहाँ का होता है अकॉर्डिंग टू सीजन। डन। फाइल फैक्ट आप खुद पढ़ेंगे और खुद समझेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी इसको समझने में तो ऑनलाइन क्लास में आप डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड मीन्स हवाएं, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना उसको कहते हैं विंड। तो हवा की क्या डायरेक्शन है इस पर भी डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट। Winds can be hot and cold, humid and dry. जो हवाएं हैं वो गर्म और ठंडी हो सकती है। ह्यूमिड यानी कि वो थोड़ी नमी वाली, या फिर ड्राई मीन्स सूखी। जैसे कि अभी जो हवाएं चल रही है बरसात के सीजन में वो कैसी है, ह्यूमिड है, यानी कि उसमें नमी है। लेकिन जो मई जून में गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा गर्म वाली जो हवा होती है वो ड्राई होती है, जिसको आप लू भी कहते हो। तो इस तरह से जो विंड है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। ईच टाइप ऑफ विंड मॉडरेट्स द क्लाइमेट डिफरेंटली। और अलग अलग तरह की जो ये एयर होती है, विंड होती है, ये हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट करती है अलग अलग तरह से। फॉर एग्जाम्पल, द मानसून विंड्स लोअर द टेम्परेचर। जैसे कि जो मानसून विंड्स होती है, जो आजकल हवाएं चल रही है वो मानसून विंड्स हैं, वो क्या करती है, उसमें उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो लो रहता है, यानी कि कम होता है। ब्रिंगिंग रेन एंड ह्यूमिडिटी टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और इसकी वजह से क्या होता है, रेन आती है, जब भी मानसून होता है वो अपने साथ बारिश को लेकर आती है। और मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी यानी नमी सी, जो गीला गीलापन है वो हमेशा बना रहता है। और मोस्टली ऐसा पूरे इंडिया में होता है, जब भी मानसून आता है तब ऐसा होता ही है। अगस्त सितंबर में ये ज्यादा होता है। द डेजर्ट विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्थर्न इंडिया आर हॉट एंड ड्राई। और जो डेजर्ट एरिया में जो हवाएं चलती है, रेगिस्तान जो हमारा राजस्थान वाला एरिया है वहां पर, वो कैसी होती है, एक तो वो नॉर्थ इंडिया की ओर बहती है और वो गर्म होती है और सूखी हुई होती है। एंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट हॉटर एंड डस्टियर। और वो क्या करती है, जो हमारा क्लाइमेट है उसको गर्म बना देती है, बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। और धूल वाला डस्ट, यानी कि जब हवा चलेगी तो ऑब्वियसली जो वहां पर सैंड है, सैंड मीन्स रेत, वो भी उड़ेगा, तो वो डस्टी एयर होती है और गर्म होती है। क्लियर। तो आज हमने जो है 3 टॉपिक्स कवर किए। एल्टीट्यूड यानी कि सी लेवल, जो हमारा लेवल है उससे हाइट पर, यानी जितनी ऊपर जाएंगे क्लाइमेट क्या होगा, ठंडा होगा।
नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। जो एरिया समुद्र के पास है वो इवन, वहां पर जो टेम्परेचर हो इवन होगा, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। और जो दूर है जैसे दिल्ली, वहां पर क्लाइमेट में डिफरेंस होता है, कभी बहुत गर्म होता है और कभी बहुत ज्यादा ठंड होती है। नेक्स्ट है हवाओं की जो दिशाएं होती है या जो हवा किस तरह की चल रही है उस पर डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट। अब लास्ट पॉइंट बचा है रेनफॉल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।